हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम जितना ही भोग और उपभोग करते हैं उतना ही कचरा पैदा करते हैं। अगर आज आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना कचरा इकट्ठा किए हुए हैं। कचरा प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि हमारे लोग, हमारा देश, हमारा समाज स्वच्छ अभियान के प्रति कितना जागरूक है। और न केवल बाहरी जगत, लेकिन हमारा मन, मानसिक स्तर, हमारी आत्मा, आत्मिक जगत, इन सब में हमें स्वच्छता के अभियान को जोड़कर देखना है। ईसा अपने शिष्यों के साथ लोगों के बीच थे। उन्होंने लोगों के रीति रिवाजों को, कर्म कांडों को, क्रियाकलापों को देखा और उन्हें चेतनापूर्वक मूल्यांकन करना सिखाया। ईसा ने उन क्रियाकलापों और कर्म कांडों को जो व्यर्थ थे, अर्थहीन थे, बस परंपरा में घिसे पीटे थे, उनका जोरदार खंडन किया और उन्हीं क्रियाकलापों और कर्म कांडों को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, जो जीवनदायी थे, प्रगतिवादी थे, अर्थपूर्ण थे, आत्मापूर्ण थे। आइए हम भी अपने जीवन को, रीति रिवाजों को, कर्म कांडों को देखें, उनका मूल्यांकन करें और परिवर्तन लाएं। 5वां सामान्य सप्ताह 8 फरवरी 2022 मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 22 और 23, 27 से लेकर 30 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या प्रयोजन है? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? आज आप राजा सुलेमान से मिले। उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे प्रज्ञा, विवेक, ईश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान देते थे। वे विश्व प्रसिद्ध राजा थे और ईश्वर की ओर से उन्हें आदेश मिला था कि वे यरूशलेम शहर में ईश्वर के लिए मंदिर बनवाएं, जो सारे विश्व के लिए प्रार्थना का केंद्र होगा। आज की प्रार्थना में राजा सुलेमान स्वयं अपने हृदय को खोल करके ईश्वर के पास अपनी सारी बातों को रख देते हैं। उनकी प्रार्थना में बड़ी ही श्रद्धा है, भक्ति है। वास्तव में सर्वोत्तम प्रार्थना वही कही जा सकती है जिसमें ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता है। राजा सुलेमान अपनी सारी बुद्धि को, विवेक को, संपूर्ण शक्ति को, राज्य की सारी प्रजा को ईश्वर को समर्पित करते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य अपने हृदय को खोल करके बड़ी उदारता से ईश्वर की ओर उठा सकता है, समर्पित कर सकता है, अपनी श्रद्धा दिखा सकता है। यही सर्वोत्तम प्रार्थना भी है। प्रार्थना में यह जानना जरूरी है कि हम जो हैं, हमारे पास जो है, जिसे हम अपना कहते हैं, यहां तक कि हमारी बुद्धि, विवेक और सारी ऊर्जा, सारे गुण, पुण्य, वरदान सब ईश्वर की ही देन है और हमें उन्हीं को समर्पित करना है। राजा सुलेमान ने लोगों की अगुवाई प्रार्थना के द्वारा की। जब उन्होंने ईश्वर से कुछ मांगने के लिए गए तो उन्होंने विवेक मांगा, पवित्र आत्मा का वरदान मांगा, जो प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। राजा सुलेमान ने भव्य मंदिर का निर्माण कर लोगों के दुख को, दर्द को, पीड़ा को, आहू को ईश्वर को समर्पित किया। अपने लोगों को
अपनी सारी प्रजा को प्रभु के सम्मुख लाना और उनकी दुख, दर्द और पीड़ा में एक होना और उनको आशीष दिलाना, उनको कृपा के मार्ग पर ले चलना और उनके जीवन में अभिषेक लाना, यही राजा सुलेमान का उद्देश्य था। वे चाहते थे कि लोगों की चेतना बढ़े, लोगों की आस्था बढ़े और लोगों का विश्वास ऊंचा उठे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ये स्वयं प्रार्थना करने वाले थे और अपने लोगों को और सारी जनता को वे आशीषों से भरते थे। हम अपने जीवन को प्रार्थनामय और कृपापूर्ण बनाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को आप प्रार्थना के द्वारा संचालित करें और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रार्थना के द्वारा आप अपने चेतना को जगाएं। आज का सुसमाचार हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक तौर पर हमारे सभी क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, धार्मिक कर्म कांडों को जो हम प्रतिदिन करते हैं उस पर गौर करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए आह्वान करता है। हाथ धोकर खाना खाना स्वच्छ अभियान का एक हिस्सा है। स्वच्छता की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि सभी हाथ धोएं और खाना खाएं। लेकिन जब हम धार्मिक कर्मकांड में आ जाते हैं तो ऐसा नियम बन जाता है कि बिना हाथ धोए खाना खाना पाप है, बिना हाथ धोए खाना खाना अपराध है, जुर्म है, कलंक है। तब ये रीति रिवाज और कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। ईसा ने इसी तरह के कितने ही रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं और कर्म कांडों को लोगों के बीच मूल्यांकन किया, उन्हें समझाया, उनकी आंखों को खोला और उनसे कहा कि वे ही कर्मकांड, क्रियाकलाप जीवनदायी हैं, अर्थपूर्ण हैं, आध्यात्मिक हैं, प्रगतिवादी हैं। आप उन्हीं का समर्थन करें और जो कर्मकांड और परंपरा अर्थहीन हैं, अतार्किक हैं, जो धर्मांध कहे जा सकते हैं, आप उनका जोरदार खंडन करें। इसलिए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ें। यहां तक कि धर्मशास्त्र को भी और कई सारी चीजों को हमें प्रगतिवादी दृष्टि से देखने की जरूरत है, मूल्यांकन करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर के प्रज्ञा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। जैसे राजा सुलेमान प्रज्ञा के लिए प्रार्थना किए और प्रभु यीशु जो प्रज्ञा से भरे हुए थे, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी शिक्षा के द्वारा ज्योति मिले और तेरा वचन हमारे पैरों का दीपक बने। हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। हम अपने दुख, तकलीफ, परेशानियों और जिनसे भी हम दबे हुए हैं, लदे हैं, हम अपने हृदय को खोल करके आपके पास रखते हैं। हमारे बीमार भाई बहनों को चंगाई दीजिए। जो हमारे भाई बहनें दुखित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उन सभी को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें मेहनत करना सिखाइए, हमें प्रज्ञा प्रदान कीजिए। हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, अंधकार है और विशेष करके कर्मकांड, रीति रिवाज और क्रियाकलापों को जो अर्थहीन है, हम उनको करते जाते हैं, उनके प्रति हमें सजग कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए और हमें एक स्वच्छ और साफ जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, पवित्र आत्मा हम पर छा जाए और उसकी ज्योति से हम प्रकाशित हों। ये प्रार्थना हम करते हैं
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।